So without any delay, let's start the video. What we will discuss: percentage. What is percentage? Conversion of percentage into fraction, conversion of fraction into percentage, conversion of percentage into decimal, conversion of decimal into percentage, conversion of ratio into percentage, conversion of percentage into ratio, increase and decrease in percent, and how to find percent of any given quantity, and at the last expressing one quantity as percentage of another quantity. So ये सब जो मैंने लिया है ये क्लास 7th की बुक से मैंने लिया है. इसमें कैसे हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे वही मैं समझाऊंगी आपको. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ परसेंटेज. परसेंटेज मतलब देखिए इस परसेंटेज वर्ड में इसका मीनिंग छुपा हुआ है. परसेंट यानी कि अपॉन 100 और डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100. परसेंट का सिंबल होता है ये परसेंटेज का सिंबल होता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेटर सपोज कोई एक टाउन है, ठीक है. उस टाउन में 1000 पॉपुलेशन है. 1000 पॉपुलेशन में वुमेन भी होंगे, मेन भी होंगे और चिल्ड्रन भी होंगे. तो लेट अस टेक वीमेन, मेन एंड चिल्ड्रन का जो परसेंटेज रेशियो है. विमेन है 30%, मेन है 40%. और तो देखिए अगर 30% वुमेन हो गई, 40% मैन हो गए, तो 30 + 40 होता है 70%. तो बाकी जो रिमेनिंग परसेंट है यानी कि 30% वो कौन होंगे? चिल्ड्रन होंगे, राइट. अब ये परसेंटेज वैल्यू मुझे दे रखी है. हमसे पूछेगा कि ये 1000 पॉपुलेशन में विमेन कितनी है, मैन कितने, चिल्ड्रन कितने हैं. तो हम क्या करेंगे, हम इस 30% को निकालेंगे 1000 से. तो 30% ऑफ 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 30/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1000. 10 से 10 कैंसिल, नीचे सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल, तो आ जाएगा 30 × 10 यानी कि 300. तो वुमेन कितनी है? 300. सिमिलरली मैन कितने हो जाएंगे? 400. और वुमेन हो गई 300. वुमेन मैन हो जाएंगे 400. तो 3 + 4 700. बाकी बचे हुए चिल्ड्रन यानी कि 300. तो ऐसे करके हम परसेंटेज से वैल्यू निकाल सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. किसी परसेंटेज वैल्यू को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं. किसी भी गिवन परसेंटेज को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा? वी मस्ट डिवाइड इट बाय 100. फॉर एग्जाम्पल 60% है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 को डिवाइड कर देंगे 100 से. देखिए कैसे करेंगे. 60 डिवाइडेड बाय 100, 10 से 10 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10. तो रेशियो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 3/5. ठीक है. तो किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है? 100 से डिवाइड कर देना है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. अब अपोजिट करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है? वी मस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100. देखिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन ऐड परसेंट साइन. एग्जाम्पल दिया है आपको 4/5. आइए चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे इसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे. 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करें एंड देन परसेंट का साइन लगा दें. तो जब 5 को हम 4 से तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 100 से करते हैं. तो जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा 20. सो यहाँ 4 × 20 करेंगे, आ जाएगा 80%. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंट. To convert ratios like A/B, where A and B are any integers, we do the same as we do for fraction. जैसे हमने फ्रैक्शन के लिए किया वैसे ही हम रेशियो में करेंगे. क्या किया था हमने? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने इनटू किया था 100 से. तो वो यहाँ पे भी यही करेंगे. क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको 3/7 दिया है. 3/7 को हम 3/7 भी लिख सकते हैं. जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100 करेंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे. सिंस 700 को डिवाइड नहीं करेगा बट वो पॉइंट में आ जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है. हमें सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो 300/7. तो ये हमारा आंसर हो सकता है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू रेशियो.
परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना है। वही जैसे हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था वैसे ही करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो 60% को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो आ जाएगा 3/5, जिसका मतलब होता है 3:5। कैसे किया होगा देखिए, दिखा देती हूँ आपको करके। 60/100, 10 से 10 कैंसिल, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 3/5 आएगा। और 3/5 को ही हम क्या बोलते हैं, 3:5 बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जब किसी भी परसेंटेज वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली। वी विल डिवाइड इट कम्प्लीटली बाय 100। सी व्हेन आई से कम्प्लीटली आई मीन डिवाइडिंग इट अंटिल वी गेट रिमाइंडर 0। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ कि कम्प्लीटली डिवाइड करना है, कम्प्लीटली, सी जब भी मैं बोल रहा हूँ वी मस्ट डिवाइड इट कम्प्लीटली बाय 100। ठीक है, तो क्या मतलब है, मतलब ये है जैसे कि अगर एक एग्जांपल है 68%, 68% को जब हम डिवाइड करेंगे 68% विथ 100, द आंसर विल कम 0.68। अभी कैसे किया मैंने, व्हाट वी डिड हियर इज वी शिफ्टेड डेसिमल टू टू प्लेस वैल्यू टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द नंबर 68। 68 के लेफ्ट साइड में 2 प्लेसेस मैंने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल वैल्यू लेफ्ट साइड में मूव करती है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और कितने प्लेसेस मूव करती है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 में कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, तो वो 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड मूव करेगी। अगर 48% को कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, एक बार 8 के आगे आएगा और एक बार 4 के आगे, तो 2 प्लेसेस मूव होकर कहाँ जाएगा, 0.48। ठीक है, वैसे ही अगर हम 20% को लेंगे तो वो कर जाएगा 0.20। ठीक है, क्योंकि 2 प्लेसेस यानी कि एक प्लेस 0 एक प्लेस 2 आगे चले गया, सीधे 0.20 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। 384 परसेंटेज वैल्यू को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, तो जब हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो जो डेसिमल होगा वो 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो पहले आएगा यहाँ पे 4 के पास, 4 के आगे, फिर आएगा 8 के आगे। अब 2 ही प्लेस मूव करना था तो 1 प्लेस और 2 प्लेस मूव कर गया लेफ्ट साइड के, तो ये बन जाएगा 3.84। आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 4678 परसेंटेज लेफ्ट साइड मूव करना है, पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा और यहाँ पे रुक जाएगा, तो ये बन जाएगा 46.78%। सॉरी परसेंट तो रिमूव करना है ना, तो डेसिमल। ठीक हो गया, तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमें कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज करना है। जब हमने परसेंटेज से डेसिमल किया था तो हमने डिवाइड किया था, अब हमको डेसिमल से परसेंटेज करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो इट मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड एट द प्लस ये परसेंटेज साइन आफ्टर इट। तो मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या होती है, जैसे डिवाइड में हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं, मल्टीप्लाई में राइट साइड मूव करते हैं। मल्टीप्लाई में राइट साइड मूव करते हैं, कितना आगे मूव करते हैं, 2 प्लेसेस आगे मूव करते हैं, 2 प्लेसेस राइट साइड। ठीक है, तो 46.24 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करूँगी जब मैं 100 से, तो पॉइंट पहले 2 से आगे जाएगा फिर 4 से आगे जाके बाहर ही निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 4624%। वैसे 56.7 को करेंगे, पहले एक पॉइंट बाहर निकलेगा, 0.7 से आगे जाएगा, फिर यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 0 ऐड करना पड़ेगा, फिर वो 0 से भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 और बाहर से परसेंट। भाई सब सिमिलरली डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अ साइकिल वॉज कॉस्टिंग ₹4500 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर एक साइकिल की कॉस्ट 4500 थी। अगले साल उसकी कॉस्ट हो गई, सॉरी इस साल इसकी कॉस्ट हो गई 5000। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, पहले 4500 थी अभी 5000 हो गई, कितना इंक्रीज़ हुआ है पहले तो वैल्यू देख लीजिए। इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी 500, इंक्रीज्ड वैल्यू है 500 और ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू को मैंने OV से दिखा दिया 4500। परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुआ है वो आ जाएगा 500 यानी कि इंक्रीज वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू जो कि है 4500
इंटू 100 और बाहर से साइन परसेंटेज का। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 9 जा 45, 500 जा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 100 अपॉन में 9%। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्राइस ऑफ ऑरेंज पर किलोग्राम इज ₹60 लास्ट ईयर। इस साल कितना हो गया? ₹50 हो गया। डिक्रीज़ हुआ है, कितने का डिक्रीज़ हुआ है? 5%, 10 रुपीज़ का। तो यहाँ से जो डिक्रीज परसेंटेज आ जाएगा, वैल्यू डिक्रीज कितनी हुई है? 10। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 60 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 50 अपॉन 3%, 50 अपॉन 3%। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। कैसे करेंगे? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 60? कैसे करेंगे हम? 25%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, राइट? तो परसेंट के बदले मैंने अपॉन 100 कर दिया। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई 60। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 3 जा 6, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 3 यानी कि 15। ठीक हो गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, परसेंट को हटाएंगे अपॉन 100 आ जाएगा। बाकी फिर बोर्ड मास की तरह हम इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला है एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ अनदर क्वांटिटी। परसेंटेज इज इक्वल्स टू वन क्वांटिटी, जो भी मुझे क्वांटिटी कन्वर्ट करनी है वो क्वांटिटी ऊपर न्यूमरेटर में आएगी, अपॉन जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में जाएगी, इंटू 100%। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सप्रेस 25 एज अ परसेंटेज ऑफ 75। मुझे 25 को एक्सप्रेस करना है 75 की परसेंटेज फॉर्म में, तो 25 न्यूमरेटर में जाएगा, 75 डिनोमिनेटर में आएगा, इनटू 100 करेंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 5 जा 25, 5 15 जा 5 3 जा, तो 100 अपॉन 3%, साइन आएगा परसेंट का, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33.33%। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।